डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कल टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। आपको मैंने फर्स्ट थ्योरम बता दिया है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड सेकंड थ्योरम इज टेंजेंट थ्योरम। ये मैंने बताया है, द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, और उस पर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स भी मैंने बताया है। तो आइए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं बच्चों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, आप 10th के एग्जाम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो ये आता है प्रश्न। इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC टचिंग साइड्स AB, BC एंड AC at points D, E and F respectively, then we have to prove AD plus BE plus CF equal to BD plus CE, BD plus CE plus AF, and this is also equal to half of the perimeter of triangle ABC। तो बच्चों यहाँ पर 2 पार्ट है। फर्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे ये पार्ट, इसके बाद ईच पार्ट को हम प्रूव कर देंगे हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। और इसी में सेकंड पार्ट दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर इनटू रेडियस ऑफ इनर सर्कल। जो इनर सर्कल बना है इसके रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे पेरीमीटर में, हाफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आइए हम लोग इसे प्रूव करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट अभी हम प्रूव करेंगे बच्चों बाय टेंजेंट थ्योरम। बाय टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। ये देखिए, ये दोनों टेंजेंट्स हैं और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। नाउ लेट अस राइट इट, AD इक्वल टू AF, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली AD you have to add BE. Now write BE. BE equal to, these are two tangents, therefore BE equal to BD. B equal to BD. Second result, and we have to write CF. CF is also equal to CE. So CF is equal to CE. Third result, dear students, these are results by tangent theorem. Now by adding side by side, these results we get AD plus BE plus CF equal to, adding right hand side, AF plus BD plus CE proved। तो फर्स्ट पार्ट का ये रिजल्ट तो प्रूव हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमें प्रूव करना है ये जो रिजल्ट्स हैं हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे। तो फिर से स्टार्ट करेंगे। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AB sum of all sides BC plus CA. You can write AB as sum of AD and BD. Write it. AB is AD plus BD and BC as sum of BE and CE. It is BE and CE plus CA is the sum of AF and CF. Now arrange suitable pairs together. AD plus AD, BE and C. AD here, AD, BE and CF.
CF is here. तो AD प्लस BE प्लस CF, ये सभी को अरेंज कर देंगे एंड BD, यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है BD प्लस CE प्लस AF को अरेंज कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। अब आप इस रिजल्ट पर जाएंगे जो आप प्रूव कर चुके हैं। इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए। फर्स्ट ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड ब्रैकेट राइट हैंड साइड, यानी ये दोनों ब्रैकेट की जो क्वांटिटी है सेम है। इसको हम ट्वाइस कर सकते हैं ईच पार्ट का। इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD प्लस BE प्लस CF हो गया। चूँकि ये दोनों सेम है डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम ट्वाइस कर सकते हैं वन पार्ट का, चाहे इस पार्ट का चाहे इस पार्ट का। अब आप पा रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD प्लस BE प्लस CF। इट मीन्स AD प्लस BE प्लस CF इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको ट्रांसपोज करेंगे टू को इधर पेरीमीटर साइड में, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस CA। तो ये प्रूव्ड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली प्रूव्ड हो गया डियर स्टूडेंट्स। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ वी विल प्रूव सेकंड पार्ट ऑफ डियर स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट को देखिए क्या करना है। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल होल ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इनटू रेडियस ऑफ इनर सर्कल प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है, लेट अस प्रूव इट डियर स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ थ्री ट्रायंगल्स लाइक AOB and BOC and AOC. Write it, area AOB first triangle plus area BOC second triangle plus area AOC third triangle. So dear students, we know that radius is perpendicular to tangent. Here this side is perpendicular on this radius DO, BC side is perpendicular on radius EO. Therefore area of triangle ABC equal to half of base AB into radius plus BOC. Area of BOC is half base taken as BC, radius R plus 1 by 2 base area of triangle AOC taking AC as base, AC into radius R. Now you can say we can take 1 by 2 into R as common. Then we get in bracket AB plus BC plus AC. This implies that area of triangle ABC equal to 1 by 2 into this is perimeter of triangle ABC into radius of the inner circle. This proves the theorem. Dear students, very important question number 2 is, if a circle is touching side BC of triangle ABC at point P and also the circle touching AB and AC on producing up to point Q and R, then we have to prove AQ and AR are equal and these are equal to half of the perimeter of triangle ABC. Let us prove it. It is also very important question. Here AQ and AR are pair of tangents drawn from same external points, therefore they will be equal. Therefore by tangent theorem we can write AQ equal to AR tangent from point A, equation first, and BQ equal to BP, these are tangents from point B, these are tangents from B and these are tangents from point C, therefore CP equal to CR. Second, now we see that AQ and AR are equal and we have to prove these tangents are equal to half of the perimeter of triangle ABC. Let us start from perimeter of triangle. Perimeter of triangle ABC equal to AB
plus BC plus AC. Dear students, the side BC can be written as BP plus CP. Therefore, write it BP plus CP plus AC. Now, this pair and that pair. Consider these pairs. AB plus BP can be written as AB plus BQ from equation second. From equation second, BP is equal to BQ and CP equal to CR plus AC. Now from figure, AB plus BQ equal to AQ. This is AQ plus CR plus AC. CR this part and AC. Therefore, the sum of CR and AC will be AR. And from equation first, these two tangents are equal. Therefore, you can write it is equal to twice of AQ or twice of AR. Thus we see that AQ is equal to AR equal to transpose 2 on left hand side. We get 1/2 and half of the perimeter of triangle ABC. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी वे में कंप्लीट हो चुका है, प्रूव हो चुका है. स्टूडेंट्स, नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 3. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम फॉर द टॉपिक्स सर्कल. It is important question. First part is, if a circle is inscribing in a quadrilateral touching all sides as shown in figure, then we have to prove AB plus CD equal to AD plus BC. It means sum of opposite sides of quadrilateral are equal. Learn it. Sum of opposite sides of quadrilateral are equal. Let us prove it. By tangent theorem, dear students, we can write AP equal to AS. AP equal to AS. Similarly, BP equal to BQ. These are two tangents drawn from point B. Therefore, write BP equal to BQ. Dear students, in left hand side, we have to prove AB plus CD equal to, in right hand side, AD plus BC. Now, AP plus BP gives AB. Therefore, we have to find CD side. CD CR. We have to write here CR equal to CQ will be the pair of tangents CR equal to CQ. CR plus which side must be written here? CR plus DR. Right here DR tangent is equal to DS. Right here DS. Now, adding side by side these results we get. Adding side by side we get. Adding side by side we get AP plus BP, write together CR plus DR written together. Now write in right hand side AS plus DS together. Since AS plus DS give a side of the quadrilateral, write in other bracket BQ plus CQ. This gives a side of the quadrilateral. AP plus BP is AB, CR plus DR is CD in left hand side, and AS plus DS is complete side AD, and BQ plus CQ is complete side BC. See here, students, it is to be proved. Now this is proved. Students, second part is very very important. If a circle is inscribed in parallelogram, then we have to prove it is रोम्बस. तो डियर स्टूडेंट्स, जब इसे रोम्बस प्रूव करना है तो आपको फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करना ही करना होगा, इसके आगे प्रोसीड करना होगा और कि ये रोम्बस कैसे हो जाएगा. नाउ कंसीडर दिस इज फिफ्थ रिजल्ट. नाउ सिंस ABCD is parallelogram, therefore dear students,
AB equal to CD, opposite sides are equal, AB equal to CD and BC equal to AD. This is result 6. Now you can use 6 result in 5. AB plus CD, AB and CD are equal, therefore left hand side will be twice of AB. Using 6th result in 5th result we get AB plus CD both are same for parallelogram, therefore this gives twice AB equal to AD and BC. AD and BC are equal, right here twice ABC. Cancel out 2 from both sides, we get AB equal to BC. This result shows that adjacent side of parallelogram are equal. If adjacent sides of parallelogram are equal, this equal to that, and already opposite sides are equal, therefore all sides will be equal. It means we can write AB equal to BC equal to AD equal to CD. If all sides becomes equal, then it is rhombus. Then at last we find that ABCD is a rhombus, since it is the required condition for a rhombus that all sides are equal. This proves the second part. अब प्यारे बच्चों आइए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है सर्कल टॉपिक से. इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC where angle C is 90 degree, it means small c is hypotenuse of the right angle triangle, then prove that radius of the in circle is a plus b minus c by 2. तो डियर स्टूडेंट्स को लर्न करना है आपको परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है. कभी कभी रेडियस न्यूमेरिकली पूछा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, टू फाइंड रेडियस ड्रॉ रेडियाई एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. यू नो रेडियस इज ऑलवेज perpendicular on the tangent. This is 90 degree, this is 90 degree, this angle C is also 90 degree. Automatically in the quadrilateral C, D, O and E, C, D, O and E quadrilateral will be square, since each angle is 90 degree and adjacent sides are equal, therefore this length will be R and this side will be R. So now let us prove it. Here DO equal to EO equal to R and CDOE is a square. Since adjacent side of rectangle are equal, therefore all sides will be equal. It is square. It implies CD equal to C equal to radius. Therefore you know BD equal to DE and F. This point is F. By tangent theorem, BD equal to BF will be A minus R. This length will be A minus R and this is A minus R. This is also A minus R. Similarly, from point A, by tangent theorem, AE equal to AF. AE equal to AF is equal to, since C is R, therefore remaining side this A to E will be B minus R. This will be B minus R. So it is equal to B minus R, therefore that side this will be B minus R. This side also AF will be B minus R. Clearly, dear students, clearly
AB is equal to B minus R plus A minus R, and that is hypotenuse of the right angle triangle denoted by small c. Dear students, you get BA plus B minus C equal to 2R by this relation. It implies that R equal to A plus B minus C by 2. तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको लर्न कैसे करेंगे? बेस, बी फॉर बेस, सपोज बी फॉर बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2 विल बी रेडियस ऑफ इनर सर्कल इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों हम लोगों ने ये रिलेशन प्रूव कर लिया है। कभी कभी बच्चों ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके आता है। सपोज कर लीजिए कि यही ट्रायंगल आपको दिया हो, दिस इज सर्कल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, द सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दिस साइड इज 8 and this base is 6 centimeter, then automatically hypotenuse will be 10 centimeter by Pythagoras theorem. In this case रेडियस आर फाइंड आउट करने के लिए आ गया है बच्चों। तो अगर ये कंडीशन यूज करते हैं तो आर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, सपोज कर लीजिए परपेंडिकुलर 8 प्लस बेस 6 माइनस 10 डिवाइड बाई 2. This gives, in second figure, radius will be 14 minus 10 by 2, that is 4 by 2 equal to 2 centimeter. तो बच्चों ये जो है क्वेश्चन मैंने बहुत ही इजी वे में समझा दिया आपको। ये ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड की जो NCERT की पुस्तक है और जो साइड बुक है ML अग्रवाल, इन सभी में ये क्वेश्चन दिया गया है। और देखिए मैं 1 सेकंड में इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया करने के लिए। यू हैव टू लर्न द फार्मूला बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बाई 2। बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी होगा, रेडियस इजिली आप पता कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। हियर एक्स वाई एंड x dash y dash are two parallel tangents for circle and AB is another tangent at point C intersecting the parallel tangents at point A and B. Then we have to prove this one angle is 90 degree. So dear students, let us prove it. Dear students, in theorem, tangent theorem, I told you that equal tangents from same external point subtend equal angles at the center. It means these two tangents are equal, then they will subtend equal angle at center. Let us write that statement. We know that equal tangents from same external points to a circle subtend equal angles at center. Therefore angle subtended by tangent AP, angle AOP equal to angle AOC equal to suppose x. इसे हम x सपोज कर लेते हैं बच्चों। दिस वन एंगल विल बी इक्वल टू दैट एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली दीज आर टू इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, BC एंड BQ
subtend equal angle, therefore angle BOQ equal to angle BOC. Suppose this is Y angle. These two angles are equal. Suppose these are Y. And you know, two parallel tangents always are perpendicular to diameter, and POQ is a straight line. It is diameter. Therefore, sum of these angles is 180 degree. Clearly, sum of these angles x plus x 2 times y plus y equal to 180 degree. It implies that twice of x plus y equal to 180 degree. X plus y is equal to 180 divided by 2. X plus y equal to 90 degree. This shows that angle AOB equal to 90 degree. Here reason you have to write POQ is straight line or diameter. This proves the theorem. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है. थ्योरम जैसा भी आप यूज कर सकते हैं. जब पैरेलल टेंजेंट्स होंगे और इस तरह से एक अदर टेंजेंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी होगा, तो ए ओ बी जो एंगल होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा. यू हैव टू नोट इट. बच्चों आइए देखिए 6th क्वेश्चन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एम एल अग्रवाल, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल सभी बुक्स में अवेलेबल है. NCERT बुक में भी अवेलेबल है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए. हियर इट इज if PA and PB are two tangents from same external point P to a circle with center O, then prove that this one angle is half of whole angle P, or angle P APB is twice of angle OAB. Let us prove it. Second part is OP line segment is perpendicular bisector of this chord AB. Now let us prove first part. You know this whole angle is 90 degree and radius is perpendicular to tangent. Therefore let angle OAB is equal to theta. If this angle is theta, dear students, then remaining this angle will be 90 डिग्री माइनस थीटा. क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा. इट इम्प्लाइज दैट एंगल PAB इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा. सिंस PA इक्वल टू PB आर इक्वल टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट in triangle PAB, therefore angle PAB equal to angle PBA. These two angles will be 90 minus theta, 90 degree minus theta. By angle sum property, in triangle PAB, angle P plus angle A plus angle B will be 180 degree. Now substitute the value of P is P, angle A is 90 degree minus theta plus 90 degree minus theta equal to 180 degree. Therefore angle P equal to 180 degree minus 90 plus 90 will be 180 degree plus 2 theta. 180 is cancelled by 180. Therefore angle P equal to 2 theta, or you can say that angle APB equal to twice of angle OAB.
दिस प्रूव्स द थ्योरम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको पता चला कि होल एंगल P जो है वो टू थीटा है, अर्थात ये एंगल जो होगा वो थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब आप ये यहाँ पर लर्न कर सकते हैं कि OAB जो एंगल होगा सेम उतना ही होगा जो PO और टेंजेंट के बीच का होगा। सिंस यू नो दैट PO बाइसेक्ट द एंगल P, सिंस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ let us prove second part. Proof of the second part. Dear students, in triangle PAM and triangle PBM, PA equal to PB, angle APM equal to angle BPM equal to theta from figure. These are equal tangents, and PM equal to PM by side angle side congruence rule. These two triangles are congruent. Triangle PAM congruent to triangle PBM. It implies that AM equal to BM and angle AMP equal to angle BMP. It means these two angles will be equal, but sum of these two angles is 180 degree. But angle AMP plus angle BMP is 180 degree linear pair of angles. It implies that twice of angle AMP equal to 180 degree. It implies that angle AMP equal to 90 degree. This shows that OP is perpendicular, and this one line shows that it is bisector. यानी जो OP लाइन होती है कार्ड AB को बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया है, जो कि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इसे नोट बनाएंगे और अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।